हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीबी ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है कोशिका। दोस्तों, एक कोशिका क्या होता है? कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, जीवन की मूलभूत इकाई होती है। ठीक है, या उसी को किसी और भाषा में देख लो, जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। और कोशिका का निर्माण जैव रासायनिक यौगिकों या कणों से होता है। कोशिका का निर्माण कहाँ से होता है दोस्तों? जैव रासायनिक कणों या यौगिकों से। ये क्या होता है? ये जो आपके होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, लिपिड इत्यादि। ये जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ये सब होते हैं ना, इसी को हम सब बोल देते हैं जैव रासायनिक कण। ठीक है, और इन्हीं से आपका निर्माण होता है कोशिका का। ठीक है, अब बात आती है कोशिका का खोज कौन किया था। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किए थे रॉबर्ट हुक महोदय ने। रॉबर्ट हुक कब किए थे? 1665 ईस्वी में। ठीक है ना, यानी कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किए थे। और वह कहाँ पे किए थे? कोशिका की खोज उन्होंने किसमें किया था? उन्होंने किया था कार्क में। कार्क क्या होता है? कार्क को हम सब बोलते हैं वृक्ष की छाल। आप सब देखे होंगे बच्चों, जो वृक्ष कटते हैं, उसकी जो डाल कटती है तो उसमें कुछ संरचना होती है। देखो कुछ इस टाइप की। अगर यह हो गया तो इसके अंदर देखो बहुत सारी ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम इसको रॉबर्ट हुक ने देखा, तो उसको जब माइक्रोस्कोप से देखा तो उसके अंदर उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ कोशिकाएं जैसी हैं। ठीक है, तो उसको उन्होंने कोशिका का, और सर्वप्रथम वह क्या थी? वह थी मृत कोशिका। ठीक है, यानी कि मानव द्वारा खोजी गई जो प्रथम कोशिका थी वह क्या थी? वह थी मृत कोशिका। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है। जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई है। उस पुस्तक का क्या नाम है? उस पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। उस पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। इस पुस्तक में क्या है? इस पुस्तक में कोशिका के बारे में बताए हैं। ठीक है, इस जो पुस्तक माइक्रोग्राफिया है उसमें उन्होंने कोशिका के बारे में बताए हैं। ठीक है, कुत्ता की खोज कौन किया था? लीeuwenhoek ने। कब किए थे? 1674 ईस्वी में। ठीक है, जो लीeuwenhoek थे उन्होंने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, उन्होंने कहाँ खोजा था? स्पाइरोगैरा में। स्पाइरोगैरा का हम सब क्या बोलते हैं? तालाब का रेशम। जब आप सब किसी पानी में देखे होगे, जो पानी बहुत दिन से जमा हुआ होगा, जैसे कि तालाब वाला में देखते होंगे, जब उसको हाथ में लेते होंगे आप लोग तो कुछ धागे जैसा जो काई होती है, ठीक है, उसी को हम सब बोल देते हैं स्पाइरोगैरा। ठीक है, तो उसी में उन्होंने खोजा था। ठीक है, अब जो हमारी बॉडी है, ठीक है, यह आपको पता ही है कि बहुत सारी कोशिकाओं से बनी हुई है। मतलब लाखों अरबों कोशिकाओं से बनी हुई है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा घर होता है ना, पहले हम सब ईंट लाते हैं, फिर ईंट को लगाते हैं, तो फिर उससे रूम बनता है, फिर बहुत सारे रूम मिलकर के क्या बनाते हैं? एक पूरा घर बना देते हैं। ठीक है, और पूरा घर से क्या हो जाता है? बहुत सारे घर मिलते हैं तो क्या हो जाता है? कॉलोनी या शहर बन जाती है। ठीक है, इसी तरह से कोशिका से जब बहुत सारी कोशिका मिलती है तो बन जाता है ऊतक। ठीक है, क्या बनता है? ऊतक। और जब बहुत सारे ऊतक मिलते हैं तो बन जाता है अंग। ठीक है ना, अगर कोई भी एक अंग कैसे बनता है? बहुत सारे जब बहुत सारे अंग मिलते हैं तो बन जाता है आपका अंग तंत्र। ठीक है, जो आपका सिस्टम होता है ना, ठीक है, वह बहुत सारे अंगों से मिलकर बनता है। ठीक है, और जब बहुत सारे अंग तंत्र मिलते हैं तो आपका बन जाता है संपूर्ण शरीर। ठीक है, जो आपका पूरा शरीर है ना, कैसे बनता है? जब बहुत सारे अंग तंत्र मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बारी आती है कि कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी के अंतर्गत हम सब कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और ये देख लो, मान लो क्या जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं इसको भी मान लो कोशिका है। ठीक है, ये पूरा कोशिका हो गया, तो कोशिका के अंदर क्या होगा? कोशिका के अंदर हो जाएगा कोशिका द्रव्य। ठीक है दोस्तों, कोशिका के अंदर क्या होता है? कोशिका द्रव्य। ठीक है, इसी को हम सब बोल देते हैं साइटोप्लाज्मा। ठीक है, और इसके अंदर एक संरचना होती है गोलाकार। ठीक है ना, कोशिका के अंदर एक संरचना होती है, संरचना क्या बोलते हैं हम सब? उसको हम सब बोल देते हैं केंद्रक। ठीक है, न्यूक्लियस।
ठीक है। और जो केंद्रक है इसके भी अंदर जो संरचना होती है उसमें, जैसे कि जब बारिश होती है तो आप देखे होंगे कि बारिश के साथ साथ जो बालू के कण होते हैं ना वह भी जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से इसमें कुछ लिक्विड जैसा भी होता है और कुछ कण जैसा भी होता है, ठीक है। उसको हम सब बोल देते हैं केंद्रक द्रव्य। दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको जानना चाहिए, ठीक है। जीवधारियों में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है दोस्तों। यह जो शुतुरमुर्ग का अंडा है यही सबसे बड़ी कोशिका होती है सभी जीवधारियों में, यानी जितने भी सजीव हैं सब में, ठीक है। और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। और जो मनुष्यों में यानी कि जो ह्यूमंस होते हैं इनमें सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु, या जिसको कि हम बोल देते हैं मादा युग्मक, ठीक है दोस्तों। और जो सबसे छोटी कोशिका होती है मनुष्य में वह होती है शुक्राणु, जिसको हम सब बोल देते हैं नर युग्मक, ठीक है। और सबसे लंबी कोशिका होती है मनुष्यों में न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका जिसको उससे बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारे दिमाग में होती है, ठीक है। जो हमारा ब्रेन होता है इसके अंदर जो नसें होती हैं इसी को हम सब बोलते हैं न्यूरॉन, और यही सबसे लंबी कोशिका होती है।